गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। नाउ प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम का बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। अगर आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, अगर मान लो आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें कि लेट अस सपोज दो कंपोनेंट है, हमने दो कंपोनेंट लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मान लिया और उसको कंपोनेंट ए और बी हम लोग नेम कर देते हैं। अगर है ना, मान लो ये लिक्विड है, इसमें ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर ए और बी प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा। लेट अस सपोज ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है और बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज? अगर मान लो इस सॉल्यूशन के ऊपर कुछ पी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है ना, अगर इस प्रेशर को हम चेंज करें तो इस लिक्विड के कंपोजिशन में क्या चेंज होगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, इसके ऊपर जो वेपर फेज अटैच्ड है, इस लिक्विड का ही वेपर फेज अटैच होगा, इसके अंदर ए और बी दोनों ही होगा, इसके कंपोजिशन में क्या चेंज होगा, हम इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड और दिस टॉपिक इज टर्म्ड एज द वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन विथ प्रेशर फॉर अ लिक्विड इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैसियस फेज। ठीक है। नाउ इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए, इस पूरी टॉपिक को समझने के लिए दो पॉइंट्स यहाँ पे समझना बेहद ज़रूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज बबल पॉइंट और दूसरा पॉइंट है ड्यू पॉइंट। तो पहले हम बबल पॉइंट समझ लेते हैं। बबल पॉइंट क्या होता है? सो बबल पॉइंट इज नथिंग बट इट इज़ द सेट ऑफ कंडीशन, द सेट ऑफ कंडीशन at which the first bubble is formed, that is liquid starts converting into gas। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक लिक्विड हर टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन अगर काफ़ी लो टेम्परेचर है तो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। नॉर्मल जैसे हम लोग अगर मैं डेली नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लूँ जो हमारे आसपास में सराउंडिंग में होता है, उस टेम्परेचर में लगभग सारे लिक्विड की इवापोरेशन होती है, बॉइलिंग होती है, राइट। बॉइलिंग इवापोरेशन जो है, ये दोनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बबल पॉइंट की बात हो रही है दैट इज़ दी सेट ऑफ कंडीशन, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जिसमें लिक्विड पहली बार गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता हो, जिस समय कन्वर्ट होना शुरू होता हो, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज बबल पॉइंट। ओके। तो एक लिक्विड की एक फिक्स सेट ऑफ टेम्परेचर होगी, सेट प्रेशर होगी, जिसपे वो लिक्विड जो है अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो पहली बार कन्वर्ट होता हुआ कब दिखेगा। मैं यहाँ पे जो कंडीशन अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हमें प्रेशर की वेरिएशन डिस्कस करनी है, यानी कि टेम्परेचर हम लोग फिक्स रख लेंगे, राइट। हम सिर्फ प्रेशर को वेरी कराएंगे एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा टर्म आता है बेटा इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। नाउ ड्यू पॉइंट बड़ा कॉमन सा आपने सुना होगा कि ड्यू फॉर्मेशन हो जाती है। ड्यू फॉर्मेशन का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट अस सपोज के कि एक बीकर है ऐसा, इस बीकर में कुछ पानी रख लो, इसके अंदर आइस रख लो, आइस डाल दो आप, है ना। आप देखोगे कि इसके बाहर में कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे जमा हो जाएंगे पानी के ठंडा होने के कारण, राइट। दैट इज कॉल्ड, वी कैन टेल दैट कि कुछ वाटर जो है कंडेंस हो गई। अब ये वाटर कहाँ से है? अंदर से वाटर नहीं है, ये बाहर में एयर था, इसमें मॉइस्चर थी और ये मॉइस्चर इसके ऊपर आके कंडेंस हो गया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना। क्योंकि वाटर की ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर हम देखते हैं उस पर एग्जिस्ट करती है और वाटर की कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस फेज टू लिक्विड फेज ये हो सकती है ना। द फेनोमेनन और द सेट ऑफ कंडीशन, इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ कंडीशंस at which the first drop of a liquid is formed from its vapor phase। अगर वाटर सिर्फ गैस में प्रेजेंट है तो भाई ठंडा करते 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 या प्रेशर की वेरिएशन के कारण, प्रेशर की चेंज के कारण कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी जहाँ पे ये ड्यू का फॉर्मेशन यानी कि लिक्विड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ओके। नाउ ड्यू पॉइंट किसी भी कंडीशंस में अगर आपके पास प्रेशर को चेंज करके यानी कि प्रेशर को कम करके अगर मैं लिक्विफाई कर रहा हूँ तो भी, या टेम्परेचर को चेंज करके मैं लिक्विफाई कर रहा हूँ तो भी ड्यू पॉइंट को रीच करी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि प्रेशर की वेरिएशन से किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्जन कैसे डिफाइन होगा। देखो, अगर आपके पास कोई लिक्विड है
लेट अस सपोज कोई आपके पास लिक्विड है ना, इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे काम कर रहा है नहीं, और इसके कारण से आपके इस लिक्विड का, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिक्विड के ऊपर कुछ वेपर है ना, इस वेपर का प्रेशर अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं है तो ये वेपर आपको निकलता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तब ये वेपर लिक्विड का आपको निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि एक कन्वर्जन हो तो रही है लेकिन आपको निकलता हुआ नहीं दिखेगा। मूव तभी कर पाएगा जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर पाएगा। क्लियर है, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ कि किसी लिक्विड की कन्वर्जन है ना गैस में होनी है तो सर्टेनली प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे है। अगर मैं कहूँगा कि इस लिक्विड में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई, इस लिक्विड के गैस के कन्वर्जन के बाद लिक्विड में जितनी गैस बनी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस प्रेशर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवरकम हो गया, तो क्या होगा, लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा। या तो मैं ये रीच करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना, गैस इसको हीट कर दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं। दूसरा तरीका है, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स रखना चाहता हूं तो प्रेशर को कम कर दूं। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है उसके ऊपर वेपर वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो बॉइलिंग फास्टर होने लगती है, बॉइलिंग जल्दी जल्दी होने लगेगी, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन फास्ट हो जाएगा। बॉइलिंग का मतलब यहाँ आई मीन गैस में कन्वर्जन, है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, किसी लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्जन फास्टर हो जाएगी। सो प्रेशर के डिक्रीज से बॉइलिंग फास्टर हो जाती है, जबकि प्रेशर के इंक्रीज से बॉइलिंग स्लोअर हो जाती है, यानी कि बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, राइट। सो अगर बॉइलिंग स्लोअर या फास्टर, यहाँ पे आप एरो से कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पे बॉइलिंग फास्टर एंड बॉइलिंग यहाँ पे स्लोअर लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगा, दिस इज स्लोअर, है ना। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉयल स्लो होगा, मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा अच्छे से बॉयल करने के लिए। सो हायर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर बॉइलिंग स्लो हो गया, है ना, अगर बॉइलिंग स्लो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, और अगर बॉइलिंग फास्ट हो गई तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर यू विल रिक्वायर लेसर टेम्परेचर टू बॉयल अ लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्रेशर को किसी लिक्विड के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसको मैं घटाता जाऊं, धीरे धीरे कम करता जाऊं, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने की फैसिलिटी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने की ईज बढ़ती चली जाएगी, मतलब लिक्विड इवापोरेट करता जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स, मतलब अगर मैं लेट अस सपोज कि किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँचनी पड़ेगी जहाँ से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। सर्टेनली हर प्रेशर के ऊपर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर कम से कम चाहिए हमें जहाँ से आप देखोगे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। द प्रेशर, है ना, जहाँ से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स, अभी हमने डिस्कस किया उसको हम उसका बबल पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो किसी लिक्विड की बबल पॉइंट हो सकती है कम हो और किसी लिक्विड की बबल पॉइंट हो सकता है ज़्यादा हो। आई मीन किसी लिक्विड के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट शुड बी वेरी लेस, कभी कभी बहुत कम लगेगा, आपको बहुत घटा के रखना पड़ेगा तब जा करके उसमें बॉयल कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। और किसी लिक्विड की वेपर फेज में कन्वर्जन हायर प्रेशर पे ही होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रेशर को थोड़ा कम करोगे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस में आपको गैस वहाँ से निकलता होना दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ अगर मैं मान लो इसके अंदर दो लिक्विड्स है ए और बी, है ना, और मैं मान लेता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज, उल्टा मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना। इस बात को हम लोग यहाँ पे, बस ये एजम्पशन है, आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एजम्पशन जैसे हमने ट्रेडिशनली लिया है वैसे ही मान के चलते हैं ताकि आगे एग्जाम्पल में भी हम वैसे यूज़ करें।
नाउ लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए हम वेपर प्रेशर ऑफ ए मान लेते हैं ज़्यादा है बी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। ऐसा हमने एजम्पशन मान लिया, आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमें सिर्फ समझने के लिए मानना है, दैट्स वाई आई हैव एज्यूम्ड लाइक दैट ओनली, कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। मतलब अगर हम टेम्परेचर सेम रखें, प्रेशर सेम रखें, तो उस टेम्परेचर का ए की वेपर फेज में कन्वर्जन की ईज ज़्यादा है। यानी कि ए अगर बी के साथ प्रेजेंट है इक्विमोलर, ठीक है ना, तो गैस कंपोजिशन में, गैस में कन्वर्जन ए की ईजियर है। मतलब गैस के मिक्सचर में ए का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ए का गैस में कन्वर्जन क्योंकि आसान है, इसलिए ए की गैस में कंपोजिशन भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? और बी का गैस में कन्वर्जन क्योंकि मुश्किल है, इसलिए बी का गैस में कंपोजिशन भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज़ लेसर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज़ मोर, है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है, इसका मतलब होता है आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब उसकी गैस की कन्वर्जन स्टार्ट होगी। सो बी विल बी लेसर वोलाटाइल एंड ए इज़ मोर वोलाटाइल। क्लियर है? तो आपको समझ में आई ये बात कि बबल पॉइंट क्या होता है। और बबल पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का बबल पॉइंट, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, इसका मतलब है ज़्यादा आसानी से कन्वर्जन होगा, तो हम कहेंगे ए की बॉइलिंग पॉइंट, बबल पॉइंट जो है वो आपको कम मिलेगा। राइट, मतलब लोअर टेम्परेचर पे ही वो आप, या प्रेशर को थोड़े रिड्यूस करने से ए की गैस में कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, है ना। ए की बबल पॉइंट पहले मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अगर हम प्रेशर को कम करना शुरू करें तो पहले ए गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ए की टेंडेंसी गैस में कन्वर्ट होने की ज़्यादा है। ठीक है, सो बबल पॉइंट ऑफ ए इज लेसर। अगर मैं वेपर प्रेशर बोलता हूँ तो वेपर प्रेशर के रिवर्स ऑर्डर का बबल पॉइंट होता है, या आप ऐसे बॉइलिंग पॉइंट से भी डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका बबल पॉइंट ज़्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसकी बबल पॉइंट कम। बेसिकली बबल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। नाउ लेट अस सपोज कि आपके पास एक हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, जिसमें एक तरफ हमने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से देखिए ग्राफ को, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया है, और इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में हमने क्या किया यहाँ पे, सॉरी यस, सो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरफ, मतलब एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी दिस पॉइंट। नाउ लेट अस सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे, अभी आपके पास एक लिक्विड था, लेट अस सपोज अभी आप इस लिक्विड को इमेजिन करिए, इस लिक्विड को इमेजिन करिए, और अभी हमारे पास इस लिक्विड के ऊपर ना प्रेशर इज़ वेरी हाई। इस प्रेशर की वैल्यू हमने क्या मान ली है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस प्रेशर इज़ वेरी हाई, दिस प्रेशर इज़ वेरी हाई। हमने प्रेशर क्या रखा है लिक्विड के ऊपर, बहुत बढ़ा के रखा है, बहुत हाई प्रेशर रखा है। ठीक है, तो जैसे ही बहुत हाई प्रेशर होगा, राइट, तो उस समय ए का कन्वर्जन गैस फेज में बिल्कुल नहीं होगा। राइट, ए की कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है ना। और मैं मान लेता हूं अगर ए की कन्वर्जन गैस फेज में बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ए की सैचुरेशन भी गैस फेज में बिल्कुल जीरो होगी। तो अगर गैस फेज में ए की प्रपोर्शन पूछूं बहुत हाई प्रेशर पे कितना होगा, तो भाई बहुत हाई प्रेशर पे गैस तो कन्वर्ट होगा ही नहीं ना। ठीक है, सो अगर गैस ए का कन्वर्जन नहीं होगा तो सिर्फ बी कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कि बी की सिर्फ पूरी तरह से कन्वर्जन पॉसिबल है। सो जो भी आप उस समय प्रेशर देखोगे, वॉट एवर बी द प्रेशर, वो सिर्फ दूसरे कंपोनेंट का होगा, ए का नहीं होगा, है ना। तो हम वहां पे मान लेते हैं कि ए का उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने ए का गैस कंपोजिशन जीरो देखा, उस समय ए का मोल फ्रैक्शन भी जीरो होगा गैस में, है ना। ये हमने नीचे में सुपर सैचुरेटेड वेपर का कंपोजिशन लिखा है। तो ए की कंपोजिशन गैस फेज में जीरो कब होगी, जब प्रेशर बहुत हाई होगा। हमने गैस की प्रेशर रख, मतलब इस कंटेनर के ऊपर के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, है ना। इस प्रेशर को धीरे धीरे कम करते चले जाओ। जैसे ही आप कम करते चले जाओगे,
धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, ए का कन्वर्जन गैस में फास्टर होता चला जाएगा। देखो लिक्विड की कंपोजिशन चेंज हो रही है, आप देखो पहले 0 थी, अब यहाँ से लिक्विड की कंपोजिशन चेंज होकर के ए का कंपोजिशन अब थोड़ा सा बढ़ गया गैस फेज में, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 0 था, अब ए की कंपोजिशन गैस फेज में बढ़ गई, राइट। अगर गैस फेज में ए की कंपोजिशन बढ़ गई है ना, इस वाले मोल फ्रैक्शन के लिए देखो, इस वाले मोल फ्रैक्शन के लिए देखोगे तो गैस ए की जो पार्शियल प्रेशर है वो भी थोड़ी सी पहले से ज़्यादा हो गई है। पहले तो बहुत नॉर्मल रहेगा, लेकिन धीरे 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 करके ये वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर रीच कर रहा है। मतलब ए का प्रेशर स्लोली इंक्रीज हो रहा है गैस कंपोजिशन में। पहले तो 0 था, लेकिन अब धीरे 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 कुछ फिजिबल वैल्यू हो गया, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे जैसे आप देखोगे, मान लो प्रेशर की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर मैं लगा लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ए की प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है ऐसे, है ना। हम यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, इस वाले कंटेनर के ऊपर, मतलब जो हमने यहाँ पे गैस की कंपोजिशन ली थी, हम प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ए धीरे धीरे लिक्विड से गैस फेज में आना शुरू हो जाएगा, है ना, लिक्विड से गैस फेज में आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ए की कंपोजिशन गैस फेज में बढ़ती चली जाएगी, लिक्विड फेज में धीरे 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 करके उसकी कंपोजिशन कम होती जाएगी। नाउ सी, ना ये जो बबल पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, बबल पॉइंट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज हो रही है लिक्विड की, है ना, ये सारे हम जानते हैं लिक्विड की कंपोजिशन चेंज विद द मोल फ्रैक्शन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, रॉल्ट लॉ में हमने पढ़ा है। सो दिस लाइन इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन दैट वी गेट इन द रॉल्ट लॉ, है ना। लेकिन गैस की वेरिएशन, गैस की कंपोजिशन लीनियरली इंक्रीज नहीं करती। लीनियरली क्यों नहीं इंक्रीज करती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए ज़्यादा वोलाटाइल है ना, बी के कंप्रेशन में। तो एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता है, क्या ये वाला कर्व जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो कर्व मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये वाला कर्व आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा? इट इज़ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, मेक इट वेरी क्लियर। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिक्विड फेज में, अगर आप जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड फेज में अगर आप धीरे धीरे यहाँ से हमें गैस की कंपोजिशन धीरे धीरे हम ए की बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते 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 एक में जब गैस की कंपोजिशन 1 हो जाएगी, उस समय लिक्विड फेज में ए की कंपोजिशन 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो ए की कंपोजिशन लिक्विड फेज में डिक्रीज हो रही है, जबकि गैस फेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? सो ऐसा क्यों हो रहा है? द रीज़न बीइंग, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, है ना, आपने क्या किया, प्रेशर को रिलीज करते चले गए, प्रेशर को कम करते चले गए। जैसे जैसे कम करते जाओगे ए की कन्वर्जन, है ना, ए की कन्वर्जन गैस में ज़्यादा होती चली जाएगी। तो सर्टेनली इस लाइन पे सिर्फ लिक्विड फेज को दिखा रहा है, इसलिए मैंने लिक्विड कंपोजिशन यहाँ पे लिखा है, दिस इज लिक्विड कंपोजिशन। और इस वाले लाइन को इसलिए हम लोग बबल पॉइंट कर्व बोलते हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, राइट। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, लिक्विड कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ए की लिक्विड में कंपोजिशन पहले यहाँ पे देखेंगे हम 0 था, आई मीन बी की कंपोजिशन यहाँ पे 0 थी, राइट। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ हम सैचुरेट करते जाएंगे इसको, वेपर सैचुरेटेड होता चला जाएगा, मतलब ए की वेपर बढ़ती चली जाएगी, कंपोजिशन भी यहाँ पे ए का चेंज होता जाएगा, धीरे 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 करके इसकी मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड फेज में ए की कम होती चली जाएगी, तभी वेपर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली लाइन गैस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए का गैस फेज में कंपोजिशन बढ़ रहा है और बी की ए की लिक्विड फेज में कंपोजिशन डिक्रीज हो रही है। बहुत सिंपल है, अगर मान लो यहाँ से ए गैस में कन्वर्ट होता चला जाएगा तो यहाँ से ए डिक्रीज होगा और यहाँ पे ए इंक्रीज होगा, सिंपल है ना। लिक्विड से निकल करके गैस में ही तो जा रहा है, तो गैस में धीरे 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 ए का प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम प्रेशर पहुंच जाएगा ए का, राइट। उस समय जिस समय ए का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा, है ना, अगर मैं कंपोजिशन वेरिएशन कहता हूं, ठीक है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं ऐसा कि ए की अगर मैं बोल देता हूं कि पूरी तरह से गैस में कन्वर्जन हो गई, उस समय ए की मैक्सिमम गैस में कंपोजिशन के कारण बी की कंपोजिशन को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे,
और अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि अगर मैं ए और बी की मोल फ्रैक्शन को वेरी कर रहा हूँ, ए की मोल फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो सडनली बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, राइट, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जब भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बाय एन ए प्लस एन बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक समय जब ए की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो बी की वैल्यू आप इग्नोर कर सकते हो, वहाँ पे आप बता सकते हो कि बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 0 से 1 तक अगर गैस फेज में जाता है तो लिक्विड फेज में सिमिलरली एक बी का एक्स बी विल बी इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा और एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो धीरे 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 करके गैस फेज में बी का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और लिक्विड फेज में अगर आप देखोगे ए की कंपोजिशन 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये ग्राफ बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि बॉइलिंग ईजियर होती चली जाएगी, गैस में प्रपोर्शन उस वाले कंपोनेंट का जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है वो धीरे धीरे रिचर होता चला जाएगा। ओके, सो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन आती है और एक कर्व्ड पाथ आपको मिलता है जो वेपर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर की वेरिएशन विथ मोल फ्रैक्शन देखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। थैंक यू।